हेलो एवरीवन, क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान दें। आज आप स्टडी कर रहे हैं प्रत्यवर्ती धारा के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स। यानी आप सामने जैसे दिया गया है, एक जंत्र की आर्मेचर कुंडली में 20 फेरे हैं, एन की वैल्यू 20, इसे इसका क्षेत्रफल इतना है, एरिया गिवन है 0.127 मीटर स्क्वायर, और साथ में जो दिया गया है इसे इतने चौंक क्षेत्र में रखा गया है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बी की वैल्यू है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और आपके सामने कहा गया है कितनी तेजी से घुमाया जाए कि ताकि प्रेरित विद्युत बल के मान इतना हो, मतलब ई नॉट का मान दिया गया है, मैक्सिमम वैल्यू 160 वोल्ट। कितनी तेजी से घुमाए, आपको फ्रीक्वेंसी पूछी गई इसमें कि किस तेजी से मतलब कितनी आवृत्ति होगी। तो आप जानते हैं ई नॉट इक्वल टू मैक्सिमम होता है एन बी ए ओमेगा, ये वैल्यू, तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम वैल्यू में ई नॉट फाइंड किया था आपने। अब ओमेगा को यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई एन। यहाँ पर बच्चों आपको एन की वैल्यू चाहिए, एन चाहिए, तो एन इक्वल क्या होगा, एन इक्वल रहेगा ई नॉट अपॉन 2 पाई एन बी ए। ध्यान रहे जी, स्मॉल एन फ्रिक्वेंसी आवृत्ति, एन ना लिख के यहाँ एफ लिख ले तो और बढ़िया है, क्योंकि जो है आपका प्रत्यवृत्ति धारा की आवृत्ति समझ में आया है। और यहाँ एन है फेरों की संख्या, तो ई नॉट की वैल्यू है यहाँ पर, ई नॉट है आपको कितना 160, 2 पाई की वैल्यू आप 22.7 लिख दिया, एन की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 0.2, एरिया आपको 0.127। जब बेटा सॉल्व करेंगे तो एफ जो फ्रिक्वेंसी निकलेगी यहाँ पे 50 निकलेगा सॉल्व करेंगे, रफली सॉल्व करेंगे आप इस टाइप से आप करेंगे 50 हर्ट्ज। इतनी तेजी से घुमाए, मतलब इतने चक्कर पर सेकंड घुमाए, तब जितना विद्युत भागबल डेवलप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V के लिए समीकरण दिया है जी आपके सामने, इसके लिए T और B में ग्राफ प्लॉट करें। देखिए जरा जी ग्राफ है आपके सामने, x x डैश y y डैश। समीकरण से देखें जो ओरिजिन है, यहाँ वोल्टेज शो कर दीजिए आप, यहाँ टाइम शो करें, टाइम के सापेक्ष कैसा मान वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आप स्टूडेंट्स देखेंगे ये फॉर्मूला है V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है। तो वी नॉट की वैल्यू 40, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है 40, तो 40 का आपने यहाँ पे बनाया। कोई भी ग्राफ बनाए, ग्राफ के लिए आपको पैमाना लेना पड़ता है, तो आपने पैमाना लिया, पैमाना, ठीक है। अब टाइम कितना दिया गया यहाँ पे 100 पाई टी गिवन है आपको, टाइम है 100 पाई टी। इससे आप मतलब राउंड फाइंड कर सकते हैं, कितने राउंड में कितना वैल्यू कंप्लीट आपकी होती है। तो फ्रीक्वेंसी से 100 पाई टी से क्या निकलेगी, देखिए जरा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पहले आप देखो, जो ओमेगा टी होता तो ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, और यहाँ पे जो होता 2 पाई बाई टी आवर्तकाल 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, टी की वैल्यू निकली यहाँ पर, 2 डिवाइड कर दें, 2/100, ये बनेगा 0.02, ये वैल्यू बनी आपकी 0.01, ये वैल्यू बनी 0.02, मतलब 0.02 में पूरा राउंड हो जाना चाहिए आपका इस टाइप से। तो यहाँ देखिए, अब पैमाना यहाँ पे आप लिख लेना, सेकेंड टाइम हुआ, टाइम पीरियड हुआ, एक राउंड में लगा टाइम, पैमाना यहाँ पे देखिए, पैमाना एक्स अक्ष में है 0.01 सेकेंड इक्वल एक खाना, वाई अक्ष में है 20 वोल्ट
इक्वल 1 खान, ये पैमाना हो 20 वोल्ट 1 खान, दूसरा खान है। तो जिस टाइप से यहाँ पे नीचे -20 रहा +20 40 इस टाइप से ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो इस टाइप से ये आपका फॉर्म होगी वैल्यू। देखिए ये ग्राफ कंटिन्यू आपका चलेगा, क्योंकि 0.02 सेकेंड में आपका एक कंप्लीट राउंड हो गया आवर्तकाल जीवन और 40 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज है आपका। नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें गिवन है एक प्रत्यवधि धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग मूलमान 100√2 VRMS गिवन है, VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है, वोल्टेज की ये 100√2 ये आपको गिवन है वोल्ट। अब इसमें ज्ञात करना है विभवांतर का शिखर मान, पहले ज्ञात करना है विभवांतर का शिखर मान V0 फाइंड करना। बेटा फॉर्मूला होता है आपका VRMS = V0/√2, ये रहा 100√2 के इक्वल VRMS की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखें √2 से 3 गुणा कर दें, √2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे V0 की वैल्यू यहाँ बचेगी आपकी 100 × 2 200 वोल्ट। इसमें सबको आ गया होगा किस टाइप से आपको 200 वोल्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में कहा गया है आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान हाफ साइकिल की, आपने औसत मान आपने फाइंड किया, उसमें हाफ साइकिल की देखा था। तो हाफ साइकिल की जो वैल्यू होती है V हाफ साइकिल जो होती है V0 आपका 2V0/π ये वैल्यू होती है, क्योंकि हाफ राउंड जे 2V0/π हाफ माइनस का 2V0/π जे, इसकी जो वैल्यू निकलती 0.637 2/π को जब वैल्यू आप पुटअप करते हैं तब। और V0 की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर ली 200। जब आप इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आपकी निकलेगी यहाँ पे 127.4 वोल्ट। थर्ड में कहा गया आपका पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, तो इसके लिए तो आपने डेरिवेशन किया है कि पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या होता है, 0 होता है। देखिए जरा कैसे, V बार क्या रहा, हाफ पॉजिटिव साइकिल की वैल्यू और हाफ नेगेटिव साइकिल की वैल्यू अपॉन 2, तभी तो एवरेज रहा। अब इसकी वैल्यू होती है 2V0/π, इसकी होती है माइनस का नीचे की ओर है डाउनवर्ड्स, तो माइनस का 2V0/π आप ऐसा ले सकते हैं π2, तो प्लस माइनस कैंसिल रहे तो एवरेज वैल्यू फाइंड हुई है 0। स्टेप से कई पैटर्न है सॉल्व करने के, तो स्टेप से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर तथा मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। इसे वोल्ट मीटर और मीटर का पाठ्यांक निकालना है। पहले आप यहाँ पे आप देखें जो सर्किट आपको गिवन है इससे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके सामने यदि वोल्टेज प्रतिरोध वोल्टेज ये लगा तो ये इतना आपका LCR सर्किट होगी। तो I = क्या होता है, I = होता है V/R, VA 90, R डिस्टेंस जगह कम इसलिए आप जो समझें फॉर्मूला एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दें, लेकिन I = V/√R² प्लस XL नेगेशन XC का होल स्क्वायर। V की वैल्यू है 90, √R², R है 3 का स्क्वायर, XL नेगेशन XC ये रहा 6 - 2 का होल स्क्वायर, ये रहा आपका 90 अपॉन, ये सॉल्व करके आप डायरेक्ट लिख दो क्योंकि जो वैल्यू इतनी बनेगी आपकी 18 एम्पियर आई करंट वैल्यू फाइंड हो। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे मीटर पाठ्यांक ये निकला क्योंकि ये प्रतिबाधा धारा स्रोत है, इसके श्रेणी क्रम में लगे LCR सर्किट होगी। LCR सर्किट I = V/R, V/Z होगा। ऐसे I = V/Z, Z यहाँ पे परिपथ की प्रतिबाधा पूरे परिपथ की, तो ये आपने अप्लाई कर दी।
अब बात आती है वोल्टेज की। तो जी आपका एल आर सर्किट कितना रहा, तो कितना रहा वी, वोल्टेज फाइंड करना है आपको। वोल्टेज के लिए पहले आप रेजिस्टेंस फाइंड की, तो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में 18 एम्पियर, तो वी इक्वल जो वोल्टमीटर जो पार्ट टाइम देगा, तो इसे वी डैश नोट कर लें। टोटल करंट आई इंटू रेजिस्टेंस, इनके लिए रेजिस्टेंस केवल अप्लाई करनी, क्योंकि वोल्टमीटर के सीरीज में जो ये केवल जुड़े हैं समांतर में, सॉरी जरा एक्सएल निगेशन एक्सी, आई की वैल्यू यहाँ पर 18, एक्सएल वैसे ही बढ़ा है तो 6 माइनस का 2, यहाँ पे 18, 6 माइनस 2 4, और बच्चों को 72, 72 वोल्ट आपका आया वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो यहाँ लिखें V डैश इक्वल टू 72 वोल्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक कुंडली को जब 12 वोल्ट धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो उसमें 4 एम्पियर की धारा बहती है, तो उससे वोल्ट मीटर कुंडली के प्रतिरोध निकालें। कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध क्या रहा बच्चों, तो R इक्वल टू रहा V अपॉन V 12, I है 4, तो रहा 3 ओम। 3 ओम में यहाँ कुंडली का प्रतिरोध निकला। अब क्वेश्चन में कहा जब इसे AC से जोड़ते हैं, उसी कुंडली को 12 वोल्ट इतने AC से जोड़ते हैं तब इतनी एम्पीयर धारा बहे, तो जब AC जोड़ेंगे तो कुल प्रतिबाधा निकल आएगी, क्योंकि कुंडली के साथ कुछ वायर भी तो होगी, तो वायर का प्रतिरोध हो गया, कुंडली का प्रतिरोध हो गया। तो साथ में देखिए जरा आप जो है, अब चाहिए आपको प्रतिबाधा, सॉरी कुंडली की प्रतिबाधा जेड की वैल्यू रही 12 वोल्ट 12 वोल्ट अंतर है, साथ में करंट कितनी फ्लो हो रही 2.4, 0 बढ़ गया 12 दूनी 24 12 धन 120 तो 5 वोल्ट। जी आप प्रतिबाधा निकल आई। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया आगे कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताइए, प्रेरकत्व बताना, मतलब एल की वैल्यू बतानी, एल की वैल्यू जेड जे आर जे एल, देखो जेड की वैल्यू आप जेड स्क्वायर टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 पाई एफ एल, टाइप आप लिख लीजिए 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर। ऑप्शन करें यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर आप कितना 5 जेड स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, एल की वैल्यू बनी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। यहाँ आप देखें एल अब दीजिए वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड आपका 5 का स्क्वायर माइनस आर है आपका 3 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई की वैल्यू 3.2/7 होल स्क्वायर 22/7 लिखा दीजिए स्क्वायर के रूप में, तो पहले जो आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन जो है या आप ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्टली पूरा स्क्वायर है बाहर आ गया, तो वैल्यू तो यहाँ पे क्या बची आपकी 2 पाई एफ 2 पाई की वैल्यू 22/7, फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू दी गई 50 हर्ट्ज। जब एल की वैल्यू आप पुटअप कर तो एल की वैल्यू निकलेगी यहाँ 0.8 है नहीं 0.08 है नहीं, इस टाइप से एल। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है प्रेरण प्रतिघात बताइए क्या होगा। पहले प्रेरण प्रतिघात है तभी तो प्रतिबाधा निकालेंगे आप, प्रेरण का तो निकाले, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल 2 पाई एफ एल, राइट कर सकते 2 पाई एफ एल, यहीं पे आप 2 पाई एफ एल की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। वैसे यहाँ
यहाँ पे कुछ ज़्यादा ना करें, केवल जो वैल्यू यहाँ पे आपने फाइंड की इस टाइप से। टू पाई एफ एल, ये आपका ओमेगा एल रहा। एक्सएल की वैल्यू फाइंड कीजिए, एक्सएल का स्क्वायर रहा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जेड की वैल्यू रही 5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एक्सएल इक्वल टू रूट कर दिया इसमें, जी वैल्यू बनी एक्सएल इक्वल टू बना 25 माइनस 3 का 9, 16 बचा, 4 चौक 16, 4 ओम एक्सएल की वैल्यू निकली यहाँ 4 ओम। अब चाहिए आपको एक्स सी निकालना, क्योंकि यहाँ पे एक्स सी इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा सी, एक्स सी रहता है 1/ओमेगा सी में 2 पाई एफ सी, 1/2 पाई की वैल्यू 22.7 ऊपर पहुंचा, मल्टीपल हो गया, फिर प्रिंसिपल आर सी की वैल्यू 2500 माइक्रोफैराड, माइक्रो ऊपर जाएगा 12 माइनस 6 के ऊपर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, +6। इस टाइप से सॉल्व करने पे बच्चों यहाँ पे एक्स सी मिलता है आपको 8 ओम। अब पूछा परिपथ की प्रतिबाधा बताइए, तो परिपथ की प्रतिबाधा जेड निकालना, जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू बनेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल निगेशन एक्स सी का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू है आपकी 3 स्क्वायर प्लस एक्सएल आपका है 4, निगेशन एक्स सी 8 है। मैंने बताया था निगेशन मतलब निगेटिव, जरूरी नहीं है एक्सएल आपका बड़ा हो, तो 4 में से एक्सेप्ट होगा। मैं सॉल्व करने पर जेड की वैल्यू निकली है 5 ओम, 5 ओम। अब पूछ गई इसमें करंट का मान आई, तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर, तो यहाँ पे बी आपका 12 वोल्ट है, जेड की वैल्यू 5, सॉल्व करेंगे 12.5 को, ये बनेगा आपका 2.4 ऑफ एम्पियर। इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।